हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना आने वाला है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो भी आप घर पर हर रोज आसानी से भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं और आपको शिवालय जाने से ज़्यादा अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके पास भगवान शंकर का कोई भी विग्रह नहीं है, शिवलिंग भी नहीं है और आप हर रोज मंदिर नहीं जा सकते, तो आप बिना मंदिर जाए भी घर पर बहुत आसानी से हर रोज भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको थोड़ी सी मिट्टी अपने घर में लाकर रखनी है और आप हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उसका विसर्जन करें और उसका पूजन करके अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त करें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम रोजाना पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। हर रोज पूजन के लिए आपको चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये पूजन आप जब भी अपने घर में सुबह पूजन करते हैं उस समय कर सकते हैं, या आप शाम के समय अपने घर में जब पूजन करते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आप एक थाली या प्लेट ले, उसमें आप स्वास्तिक बना ले, उस पर आप एक कटोरी रख दें। अगर आप कटोरी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही शिवलिंग को डायरेक्ट थाली में बनाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप कटोरी रख लेंगे, उसके ऊपर हम शिवलिंग को रखेंगे तो हम पूजन अच्छे से कर सकेंगे और हम अपने भगवान का हम श्रृंगार भी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप रोजाना पूजा के लिए थोड़ी सी मिट्टी अपने घर में लाकर रख ले और आप पूजन से पहले शिवलिंग तैयार कर ले, या फिर आप पहले भी शिवलिंग तैयार कर रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग बनाकर उसको बेलपत्र पर रखें। बेलपत्र पर रखने के बाद शिवलिंग पर थोड़े से अक्षत आप डाल दें ताकि इस शिवलिंग के निर्माण का और पूजन का पूरा फल आपको प्राप्त हो, इसलिए आप अक्षत जरूर से इसके ऊपर डालें। उसके बाद हम एक दीपक जला लेंगे। आपको अलग से ऐसे दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर के मंदिर में जो भी दीपक जला रहे हैं, घर के मंदिर के सामने बैठकर भी आप ऐसे पूजन कर सकते हैं। आप छोटा सा शिवलिंग बना रहे हैं तो आपके मंदिर में जगह है, तो इस थाली को आप अपने मंदिर में रखकर भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग हो या आप कोई और शिवलिंग मंदिर में रख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान की जल लहरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। उसके बाद आप संकल्प करें। संकल्प के बिना हमारा कोई भी व्रत और पूजा अधूरी माना जाता है। तो इसके बाद आप हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर आप संकल्प करें कि आप सावन के पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करेंगे और विसर्जन करेंगे, या फिर आप सोमवार के दिन ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करेंगे। जैसे भी आप पूजन करना चाहते हैं उस बात का आप संकल्प करें। उसके बाद हम भगवान को जल से अभिषेक करवाएंगे, उसके बाद हम दूध से अभिषेक करवाएंगे, फिर हम शुद्ध जल से अभिषेक करवाएंगे। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। अभिषेक करवाने के बाद हम भगवान को अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। शिवलिंग में ही भगवान शंकर का पूरा परिवार होता है, तो हम जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ तिलक करेंगे, कार्तिकेय जी का तिलक करेंगे, उसके बाद माता गौरी का जहाँ स्थान है वहाँ तिलक करेंगे, अशोक सुंदरी को तिलक करेंगे। फिर हम सभी को तिलक करने के बाद आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। आप सावन के पहले दिन पूजन कर रहे हैं तो पहले दिन जनेऊ समर्पित करें, बाकी दिन आप वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करें और सावन के आखिरी दिन आप जनेऊ समर्पित कर दें। इस तरह भी कर सकते हैं, या सिर्फ आप वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करें। हर रोज आपको वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करना है। उसके बाद हम थोड़े से अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र का हम पीछे वाला भाग तोड़ देंगे और उस पर हम चंदन से टीक लेंगे। बेलपत्र आपको अगर रोज नहीं मिलते तो आप जो बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं उन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। अगर आपको हर रोज बेलपत्र मिल जाते हैं तो आप हर रोज भगवान पर एक बेलपत्र जरूर अर्पित करें। आप चंदन से बेलपत्र पर हर रोज राम नाम लिखकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको धतूरे के फूल या पत्ते हर रोज मिल जाते हैं तो वो आप अर्पित करें। जो भी पुष्प आपके यहाँ है या आप ला सकते हैं वो अर्पित कर सकते हैं। अपराजिता का पुष्प भगवान पर चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, तो आपको अपराजिता मिल जाती है तो सावन के महीने में अपराजिता का फूल आप जरूर से भगवान शंकर पर अर्पित करें।
उसके बाद जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध है आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर रोज़ाना ऋतुफल उपलब्ध नहीं है तो आप मिश्री मंगवा कर रख लें। रोज़ भगवान को आप मिश्री का भोग लगाएं और फिर उस भोग को परिवार के सदस्यों में बांट दें। उसके बाद हम कुछ न कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप 100, 50, 10, 20 ले सकते हैं या आप 1-2 के सिक्के भी ले सकते हैं। जो आप अर्पित करना चाहें वो अर्पित करें। पूरे सावन के महीने अगर आप हर रोज़ शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो दक्षिणा अर्पित करते जाए और उन्हें इकट्ठा करते जाए। महीने के आखिरी दिन आप उसे या तो मंदिर की दान पेटी में डाल दें या फिर आप उनसे कुछ वस्तु खरीद कर गरीबों में बांट दें। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे। इस तरह से हम बहुत सरल तरीके से सावन में हर रोज़ शिव जी का घर पर ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद आप जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद आप शिवलिंग का विसर्जन करें या शाम के समय भी आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो भी भोग प्रसाद अर्पित किया है उसे थोड़ी देर बाद आप उठाकर सभी में बांट दें। फूल पत्ते आप इकट्ठे करके आपके गमलों में डाल दें या कहीं आसपास जगह है तो वहाँ पर आप दबा सकते हैं। जनेऊ आप किसी को दे सकते हैं। उसको भी दक्षिणा हमने अर्पित की है पैसे के रूप में, सिक्कों के रूप में। हम उसको अगर आप पूरे महीने हर दिन ऐसे पूजन कर रहे हैं तो इनको इकट्ठा कर ले और सावन के आखिरी दिन इनसे आप कुछ खाने का सामान खरीद कर किसी गरीब ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। उसके बाद हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो आप कोई भी एक बड़ा बर्तन ले ले, उसके अंदर आप शिवलिंग को रखें और उसे पूरी तरह से जल से भर दें। जब शिवलिंग पूरी तरह पानी में घुल जाए तो आप इस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। बस इस जल को हम तुलसी के पौधे में नहीं डालेंगे। भगवान का अभिषेक जिस जल से हमने करवाया था वो भी हम इसी में डाल देंगे और पौधों में इस जल को डाल देंगे। इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग का हर रोज़ पूजन करेंगे और विसर्जन करेंगे। आप हर रोज़ पूजन नहीं करना चाहते तो आप सोमवार के दिन इस तरह से पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके पास शिवलिंग भी नहीं है और आप हर रोज़ शिवालय भी नहीं जा सकते हैं तो भी आप घर पर शिवालय से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसका पूजन करके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। राधे राधे।